ओम शांति। आज की इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। ओम शांति। हाँ, और ये विषय ऐसा है जो हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार सकता है। बिल्कुल। हम इंसान अक्सर अपने आने वाले कल को लेकर एक अजीब सी घबराहट में जीते हैं ना। मतलब क्या होगा, कैसे होगा। हमेशा एक चिंता बनी रहती है। हाँ, तो ये सवाल हमें चैन से बैठने नहीं देते। लेकिन आज हम जो स्रोत सामग्री का अध्ययन करने जा रहे हैं ना, वो उस घबराहट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम गहराई से समझेंगे कि ये विश्व एक बहुत ही सटीक और कल्याणकारी ड्रामा है। और जब हमें यह समझ आ जाता है कि इस ड्रामा में शिव बाबा हमें अपने असीमित आध्यात्मिक खजाने से भरपूर कर रहे हैं, तो चिंता की कोई जगह ही नहीं बचती। एकदम सही। तो चलिए, आज की तारीख है 6 अप्रैल 2026। और इसी भाव के साथ सबसे पहले आज की मुरली का सार बिल्कुल स्रोत के अनुसार ही पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर समान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। यहाँ जो ये वक्खर शब्द आया है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वक्खर यानी आध्यात्मिक खजाना, राइट? जी बिल्कुल। वो सारी सामग्री जो शिव बाबा के पास है। बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कोई भी ज्ञान या शक्ति बचाकर नहीं रखी है। मतलब उसका पूरा अंत यानी अपना 100% खजाना हमें दे दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर शिव बाबा के पास सब कुछ है, अब वो सब कुछ जानते हैं, तो एक स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है कि वो सब कुछ पहले से क्यों नहीं बता देते। हाँ बिल्कुल। अगर वो हमें भविष्य की चिंताओं से मुक्ति ही करना चाहते हैं तो बस बता दें कि कल क्या होगा। और दिलचस्प बात यह है कि आज का हमारा प्रश्न और उत्तर ठीक इसी उलझन को सुलझाता है। तो आज का प्रश्न क्या है? प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? और इसका उत्तर बाबा ने बहुत ही गहरे तरीके से दिया है। बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। ये जवाब सच में मतलब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल करता है। अक्सर हम भगवान को एक ऐसी सत्ता मानते हैं जो जब चाहे कोई भी नियम बदल सकता है ना? हाँ। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि मैं भी ड्रामा के वश हूँ। इसका मतलब है कि ड्रामा के जो नियम है वो स्वयं परमात्मा पर भी लागू होते हैं। सही बात है। और यहीं से हमारे अध्ययन का सबसे मुख्य बिंदु खुलता है। जी, शिव बाबा परम धाम से हमें पढ़ाने आए हैं। वो कोई साधारण शिक्षक नहीं है। वो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं और शांति के सागर हैं। दुनिया में तो साधु संत अपने अनुभव से ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा परमधाम से आते हैं, जो हम आत्माओं का मूल घर है। जिस प्रकार किसी बड़े व्यापारी या कहिए किसी दुकानदार के पास हर तरह की वैरायटी का सामान होता है ना, वैसे ही बाबा इस संगम युग पर अपनी सारी आध्यात्मिक सामग्री लेकर आए हैं। देखिए, अगर हम इसे आज की दुनिया के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया का कोई सबसे अमीर इंसान जिसके पास अथाह संपत्ति है और जीवन का सारा अनुभव। हाँ, और वो अचानक आकर अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान किसी बहुत ही साधारण इंसान को सौंप दे। ये तो एक ऐसी लॉटरी है जो हमें व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप से गरीब से साहूकार बनाती है। और वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए, बिल्कुल। और बाबा केवल ये खजाना देकर चले नहीं जाते, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए अलग अलग भूमिकाएं भी निभाते हैं। हाँ, वो हमारे शिक्षक बनकर हमें पढ़ाते हैं, गुरु बनकर सत्य का मार्ग दिखाते हैं। और बाबा स्वयं को एक बैरिस्टर भी कहते हैं। आत्माएं 5 विकारों के अधीन होकर जैसे रावण की जेल में बंद हैं। बाबा एक बैरिस्टर की तरह अपने ज्ञान के तर्कों से कानूनी और आध्यात्मिक रूप से हमें उस जेल से आजाद कराते हैं। ये परिप्रेक्ष्य तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ आकर ना मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। क्या बात? मतलब शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, और खुद को ओबीडियंट सर्वेंट यानी आज्ञाकारी सेवक कहते हैं। ये सवाल कई साधकों के मन में आता है। हमारी दुनिया में तो जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान या संपत्ति होती है वो दूसरों पर हावी होना चाहता है। कोई इतना महान होकर खुद को सेवक कैसे कह सकता है? देखिए, ये उलझन स्वाभाविक है,
क्योंकि हम दुनियावी पैमानों से महानता को तौलते हैं ना, लेकिन बाबा की महानता का रहस्य उनकी प्रकृति में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? शिव बाबा निराकार हैं। चूंकि उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए उनमें देह का कोई अभिमान भी नहीं है। मतलब जब शरीर ही नहीं है तो अहंकार किस बात का? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब देह का अभिमान ही नहीं है तो श्रेष्ठता या ताकत का अहंकार हो ही नहीं सकता। उनका एकमात्र उद्देश्य आत्माओं का कल्याण करना है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, वो बिना किसी मान सम्मान की इच्छा के, बिना कुछ अपने लिए मांगे, हमें अपना पूरा वक्र देकर वापस अपने निर्वाण धाम में शांत बैठ जाते हैं। सच्ची महानता निरहंकारिता में ही है। ये सच में एक बिल्कुल अलग नजरिया है। महानता शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि बिना अहंकार के सेवा करने में है। जी। लेकिन एक बात बताइए, अगर बाबा ये सब बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं और वो त्रिकालदर्शी हैं, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, तो वो भविष्य बताने से मना क्यों कर रहे हैं? बाबा कहते हैं कि इससे ड्रामा का मजा निकल जाएगा। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये जो विश्व नाटक है, एक बेहद सटीक और पूर्व निर्धारित चक्र है। जो कुछ भी 1 सेकंड पहले हुआ वो ड्रामा था, वो बीत गया। जो बीत गया सो बीत गया। जी। और कल जो होगा वो कल देखा जाएगा। अगर भविष्य पहले से बता दिया जाए तो वर्तमान में हम जो पुरुषार्थ करते हैं, जो आध्यात्मिक मेहनत करते हैं, उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। मैं इसे एक साधारण से उदाहरण से समझने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं और फिल्म शुरू होने से ठीक पहले कोई आपके पास आए और आपको फिल्म का अंत और सारी सस्पेंस बता दे। अरे, तब तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। बिल्कुल। क्या आप उस फिल्म को पूरे ध्यान से देख पाएंगे? सारा रोमांच वहीं खत्म हो जाएगा। आप वर्तमान दृश्य पर ध्यान देने के बजाय बस अंत का इंतजार करेंगे। बहुत ही सटीक तुलना है ये। बाबा भी यही कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से पता चल जाए तो इंसान अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मेहनत करना छोड़ देगा। ये लॉ के खिलाफ है। ये नियम के खिलाफ है। हाँ, हमें समझना होगा कि आज की दुनिया एक शोक वाटिका है, रावण की लंका है जहाँ दुख है। लेकिन शिव बाबा की याद के माध्यम से हम मानसिक रूप से अशोक वाटिका यानी स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। देखिए, सिद्धांत के रूप में ये सुनना बहुत अच्छा लगता है और ये सस्पेंस फिल्म का उदाहरण भी ठीक है। लेकिन जब हम वास्तविक जीवन की बात करते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा। क्यों? मतलब जब चारों ओर दुख हो, माया के तूफान आ रहे हों, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई या किसी ने अपने किसी बहुत करीबी को खो दिया। हाँ, भारी दुख का समय। हाँ, तो उस गहरे मानवीय दुख के समय किसी से ये कहना कि ये तो ड्रामा है, निश्चिंत होकर देखो, ये थोड़ा असंवेदनशील और अव्यावहारिक लग सकता है ना। हम इस सिद्धांत और दुख के बीच के अंतर को कैसे मिटा सकते हैं? आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सच कहूं तो ये हर एक साधक के मन में आता है। बाबा दुख को नकारते नहीं हैं। अच्छा। बाबा खुद कहते हैं कि माया के तूफान तो आएंगे ही और इसमें मेहनत भी लगेगी। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या पत्थर बन जाएं। तो फिर समाधान क्या है? बाबा इसका एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समाधान देते हैं जिसे देही अभिमानी होना कहा जाता है। तो ये देही अभिमानी होना वास्तव में दुख के समय कैसे काम करता है? देखिए, कलयुग में हमारा सारा दुख ना देह अभिमान से जुड़ा है। हम खुद को शरीर, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों से पहचानते हैं। हम इन चीजों को अपनी पहचान मान लेते हैं जी। और जब हम इन अस्थायी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तो इनके खोने का डर या इनका छिन जाना हमें भीतर तक तोड़ देता है। लेकिन जब हम देही अभिमानी होने का अभ्यास करते हैं तो हम ये गहराई से महसूस करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि वो सिर्फ एक नाटक में एक किरदार निभा रहा है और वो किरदार उसकी असली पहचान नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर हम नए कपड़े पहन लेते हैं और उस पर रोते नहीं हैं। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो शरीर के स्तर पर वो एक बहुत बड़ा नुकसान लगता है। हाँ, वो तो है, इंसान टूट जाता है। लेकिन देही अभिमानी स्थिति में हमें ये ज्ञान होता है कि वो आत्मा खत्म नहीं हुई है, उसने सिर्फ अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर लिया है अपनी आगे की यात्रा के लिए। ये समझ रातों रात तो नहीं आती होगी। बिल्कुल नहीं। इसके लिए संगम युग पर अपने सर्वशक्तिमान बाप को याद करने का गहरा अभ्यास चाहिए।
बाबा की ये याद ही वो ऊर्जा है जो हमें उस भारी वियोग और दुख के प्रभाव से बचाती है। यानी बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि एक ड्रामा है, बात अपनी चेतना के स्तर को बदलने की है। जी बिल्कुल। जब चेतना का स्तर शरीर से उठकर आत्मा तक पहुंच जाता है, तब वो दुख आपको नष्ट नहीं कर पाता। ये सच में एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। हाँ, और इसीलिए सिर्फ ज्ञान सुनना काफी नहीं है, उस पर चलना पड़ता है। और यहीं पर ईश्वरीय मत या श्रीमत की भूमिका आती है। श्रीमत। द्वापर युग से हम रावण की मत यानी अपनी इच्छाओं और विकारों पर चलते आए हैं, जिसने हमें असुरों के समान बना दिया है। बाबा हमें श्रीमत देते हैं ताकि हम फिर से संपूर्ण निर्विकारी देवता बन सकें। इस श्रीमत के बारे में श्रोत में एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही गई है। बाबा समझाते हैं कि देवताओं को परमात्मा अभिमान नहीं होता, उन्हें सिर्फ आत्म अभिमान होता है। पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है कि देवताओं को परमात्मा का अभिमान क्यों नहीं होता। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये बहुत ही तार्किक है। सतयुग में जब आत्माएं देवता रूप में होती हैं तो वहां कोई दुख नहीं होता। हाँ, वो तो अशोक वाटिका है। बिल्कुल, वे संपूर्ण पवित्र होती हैं, विषय सागर में यानी विकारों में बिल्कुल नहीं डूबती। अब जहां दुख ही नहीं है वहां परमात्मा को याद करने की या उनका ज्ञान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे हाँ, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। एकदम सही। इसलिए सतयुग में परमात्मा की पहचान नहीं होती। परमात्मा का ज्ञान और उनकी याद हमें केवल इस संगम युग पर चाहिए, ताकि हम खुद को उस देवताई स्थिति तक ले जा सके। तो इस देवताई स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें व्यवहारिक रूप से क्या बदलाव करने होंगे? इसमें पवित्रता सबसे अहम है। अगर हम पवित्रता की बात करें तो आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बस प्याज लहसुन छोड़ देना या मांस मदिरा ना खाना ही पवित्रता है। ये एक बहुत आम धारणा है। लेकिन स्रोत सामग्री को पढ़ने से ये साफ समझ आता है कि बाबा का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। बहुत गहरा है। केवल भौतिक रूप से सात्विक भोजन खाना ही पर्याप्त नहीं है। अब बाबा यहाँ योग बल की शक्ति पर जोर देते हैं। बाबा कहते हैं कि जिस योग बल से तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो, क्या उस योग बल से तुम अपने भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते? ये तो एक बहुत ही विज्ञान आधारित विचार भी लगता है। अगर हम इस समझे तो भोजन बनाते और खाते समय परमात्मा की याद कैसे काम करती है? इसे आप ऊर्जा और कंपन के नजरिए से देखिए। मान लीजिए पानी को आग पर रखा जाए तो वो गर्मी को सोखकर अपना रूप बदल लेता है ना? हाँ, भाप बन जाता है। जी। क्वांटम भौतिकी भी मानती है कि हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप क्रोध या तनाव में भोजन बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी बात पर परेशान हैं और जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं, तो वो अशांति भोजन में चली जाती है। बिल्कुल, आपके शरीर का तनाव, वो अशांत ऊर्जा उस भोजन में चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब आप बाबा की याद में पूरी शांति और देही अभिमानी स्थिति में रह के भोजन तैयार करते हैं तो आपकी वो शुद्ध मानसिक अवस्था उस भोजन के कण कण को बदल देती है। वाह! वो सिर्फ भोजन नहीं रहता, वो पामित्र बन जाता है। वो एक औषधि की तरह काम करता है। तो ये केवल भोजन के भौतिक पदार्थों की बात नहीं है, ये उस भोजन को बनाने वाली चेतना की बात है। एकदम सही। और शायद इसीलिए आज की मुरली से जो धारणा के मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं, उनमें पहला बिंदु इसी पर आधारित है। चलिए उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हाँ, धारणा का पहला बिंदु बिल्कुल स्पष्ट है। देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है और योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर ही स्वीकार करना है। और दूसरा धारणा का बिंदु हमारी उस पहचान से जुड़ा है जिसे हमें हर पल याद रखना है। ये बिंदु है हम परमपिता परमात्मा के बच्चे और विद्यार्थी हैं और वो हमें अब हमारे असली घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहकर परम सुख और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। जी। यहाँ विद्यार्थी शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे, क्योंकि हम सिर्फ भक्त नहीं हैं जो सिर्फ मांग रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं जो सीख रहे हैं। बिल्कुल। और जब हमें ये रूहानी नशा चढ़ जाता है कि स्वयं भगवान हमारा शिक्षक है और हमें घर ले जाने आया है, तो फिर इस पुरानी दुनिया की किसी भी बात की चिंता हमें सता नहीं सकती। तो इस पूरी गहरी आध्यात्मिक चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? हमारा व्यवहारिक संदेश जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। निष्कर्ष यही है
कि हमें भविष्य की उन तमाम अनजानी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए जो हमारी आज की शांति को खा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये विश्व नाटक बेहद कल्याणकारी है और एकदम सटीक चल रहा है। हाँ, और उस शांति को बनाए रखने के लिए हमें अपने हर कर्म में, चाहे वो भोजन बनाने जैसी सामान्य प्रक्रिया ही क्यों ना हो, बाबा की याद को शामिल करना है। इसी से हमारे जीवन में वो देवत्व आएगा। सही कहा। और इसी देवत्व को धारण करने के लिए बाबा हमें वरदान और स्लोगन देते हैं। तो चलिए आज का वरदान बिल्कुल बाबा के शब्दों में पढ़ते हैं। आज का वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। और आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। और अंत में चलिए आज के अव्यक्त इशारे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। ये कितना सुंदर है कि सिर्फ 2 मधुर बोल किसी की पूरी सृष्टि बदल सकते हैं। जी। तो जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार है जिस पर आप गहराई से सोचिएगा। यदि इस ड्रामा का हर एक दृश्य पहले से ही पूरी तरह से निर्धारित है और स्वयं शिव बाबा बिना किसी अहंकार के एक आज्ञाकारी सेवक की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये बात हमारे उस नजरिए को कैसे बदल देती है जब कोई इंसान हमें परेशान करता है। क्या वो सच में हमारा दुश्मन है या सिर्फ इस विशाल ड्रामा का एक साथी कलाकार है जो हमारी देही अभिमानी स्थिति की परीक्षा ले रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।